हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंडाइसेस एंड लॉगरिथम का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेशियो। और उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1A ऑफ योर मॉड्यूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेशियो के साथ। सर, रेशियो का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है ये अभी समझते हैं। समझ लीजिए मैं यहाँ पे दो स्टूडेंट के बारे में बात करता हूँ। समझ लीजिए ये ए स्टूडेंट है और ये एक बी स्टूडेंट है, ठीक है। तो ए स्टूडेंट का मेरे पास वेट दिया हुआ है, समझ लीजिए इसका वेट है मेरे पास 50 kg, ठीक है। और जो मेरे पास बी स्टूडेंट है इसका हाइट दिया हुआ है मेरे पास, समझ लीजिए इसका हाइट है 5 फीट 2 इंचेस, ठीक है। तो क्या हम ए और बी स्टूडेंट को कंपेयर कर सकते हैं क्या? क्या हम ए और बी स्टूडेंट को कंपेयर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज ए स्टूडेंट में हमारे पास यूनिट क्या है, दैट इज केजी, और बी स्टूडेंट का हमारे पास यूनिट क्या है, दैट इज फिट, ठीक है। तो रेशियो के लिए सेम काइंड होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास जो यूनिट होनी चाहिए इट शुड बी ऑफ सेम यूनिट। क्लियर है? अगर मैं ए स्टूडेंट को कंपेयर कर रहा हूं बी स्टूडेंट के साथ, तो ए स्टूडेंट का भी वेट होना चाहिए और बी स्टूडेंट का भी वेट होना चाहिए, या ए स्टूडेंट का भी हाइट होना चाहिए और बी स्टूडेंट का भी हाइट होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। तो हमेशा आप याद रखिएगा जब भी आप रेशियो निकालोगे तो वहां पे जब दो क्वांटिटीज आपके पास है, उन दो क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि इनका जो न्यूमरेटर होता है और इनका जो डिनोमिनेटर होता है रेशियो का, उसको हम लोग क्या कहते हैं। समझ लीजिए मेरे पास एक रेशियो है, इफ ए इज टू बी इज सम रेशियो, ठीक है। ए इज टू बी हमारे पास एक रेशियो है। तो यहाँ पे ए को हम लोग क्या कहते हैं और बी को क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं। ए इज आवर न्यूमरेटर, तो ए को हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। और बी हमारा डिनोमिनेटर है, इसको हम लोग कहते हैं कंसिक्वेंट। क्या कहते हैं इसे? कंसिक्वेंट। तो ये आपको याद रखना है बिकॉज इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो न्यूमरेटर होता है रेशियो का उसको हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है रेशियो का उसको हम लोग कहते हैं कंसिक्वेंट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो का, ठीक है। समझ लीजिए मेरे पास एक रेशियो है ए इज टू बी, तो इसको हम लोग ग्रेटर इनइक्वालिटी कब कहेंगे? इस रेशियो को हम लोग ग्रेटर इनइक्वालिटी, पहले आपको इनइक्वालिटी बता देता हूँ। इनइक्वालिटी इज नथिंग बट अगर हमारे पास साइन है ग्रेटर देन का, स्मॉलर देन का, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये स्मॉलर देन इक्वल टू का, इसे हम कहते हैं, इन साइन को हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन ये है कि एक ए इज टू बी हमारे पास रेशियो है, अब वो ग्रेटर इनइक्वालिटी में कब कहा जाएगा? जब हमारा एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट से ज्यादा होगा, ठीक है। जब हमारा एंटीसीडेंट का वैल्यू कंसीक्वेंट से ज्यादा होगा, कहने का मतलब जब हमारा न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, तब हम लोग उसे क्या कह सकते हैं? दैट रेशियो इज ऑफ ग्रेटर इन इक्वालिटी। क्लियर है? देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशन भी लिखा है, रेशियो ए इज टू बी सेड टू बी ऑफ ग्रेटर इन इक्वालिटी इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड इज ऑफ लेस इन इक्वालिटी इफ ए इज लेस देन बी। अगर मैं आपके पास एक एग्जाम्पल लेता हूं, रेशियो समझ लीजिए मेरे पास 3:2, ठीक है। रेशियो मेरे पास 3:2, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। सिंपल सी चीज है, जो हमारा ए है वो बी से बड़ा है, दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी। अगर मैं यहाँ पे 2:3 लिख देता हूं तो इसे हम क्या कह सकते हैं? रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी, बिकॉज हमारा जो ए है वो बी से छोटा है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। अगर हमारे पास दो रेशियो है, समझ लीजिए एक रेशियो है ए इज टू बी और दूसरा रेशियो है सी इज टू डी, तो इनका कंपाउंड रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। बहुत ही आसान है। कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए जो भी दो रेशियो हमारे पास होंगे उनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज ए इज टू बी मतलब ए बाई बी इंटू सी बाई डी। तो बेसिकली ये क्या हो गया? ए सी बाई बी डी। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। समझ लीजिए मेरे पास दो रेशियो है, एक है 2:3 और दूसरा है 4:9। अब इनका मेरे को कंपाउंड रेशियो निकालना, तो कैसे निकलेगा? कंपाउंड रेशियो
इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इट विल बी 8/27। 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 9 इज 27। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने A:B और C:D लिया है। अगर मेरे पास 4-5 रेशियो अगर आ जाए, ठीक है, उनका भी कंपाउंड रेशियो मेरे को निकालना पड़े, तो सबको बस आप मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी रेशियो हमारे पास रहेंगे सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मेरे को मिल जाएगा कंपाउंड रेशियो। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। समझ लीजिए मेरे पास एक रेशियो है A:B, ठीक है, अब इसका मेरे को डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो जो भी रेशियो मेरे पास रहेगा उस रेशियो का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। तो A:B अगर हमारे पास रेशियो, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा A²:B²। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि समझ लीजिए मेरे पास 2:3 एक रेशियो है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, इट विल बी 4:9, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो इसका जस्ट उल्टा होता है, जो डुप्लीकेट रेशियो हम लोगों ने पढ़ा उसका जस्ट उल्टा होता है, कि अगर मेरे पास एक रेशियो है A:B, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, √A:√B। क्लियर है? समझ लीजिए मेरे पास 4:9 रेशियो है, इसका मेरे को सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, √4:9। बेसिकली क्या हो गया, 2:3। क्लियर है? फिर नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है ट्रिप्लीकेट रेशियो। नाम से समझ में आ रहा है, जो भी रेशियो मेरे पास होगा उसका 3 गुना मेरे को निकालना, मतलब उसका क्यूबिक निकालना मेरे को। ठीक है, तो अगर मेरे पास रेशियो है A:B, ठीक है, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, A⁵:B⁵। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास समझ लीजिए 2:3 एक रेशियो है, इसका मेरे को ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो 2 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा, 8:27। क्लियर है? नेक्स्ट इज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगर मेरे पास एक रेशियो है A:B, ठीक है, अगर मेरे पास एक रेशियो है A:B, इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B। एक चीज बताता हूं, डुप्लीकेट रेशियो का उल्टा होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो का उल्टा होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मेरे पास A:B एक रेशियो है, तो इनका सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। समझ लीजिए मेरे पास 8:27 है, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 इज टू क्यूब रूट ऑफ 27। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 2:3। क्लियर है? ये हो गया मेरा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मेरे पास दो रेशियो है ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, इफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, अगर मैं किसी भी रेशियो को एज ए इंटीजर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकूं, समझ लीजिए मेरे पास ये रेशियो है 2/3। ठीक है, अब 2 भी मेरा इंटीजर है, 3 भी मेरा इंटीजर है, दोनों के दोनों क्या है मेरे पास, इंटीजर्स है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज कमेंसुरेबल। इन क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज कमेंसुरेबल। ठीक है, अब अगर इंटीजर के सिवा, ठीक है, इंटीजर के सिवा अगर ये इरेशनल क्वांटिटीज हुए, समझ लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ √2 इज टू √3, अगर यदि हो गया तो इन्हें हम कहेंगे इनकमेंसुरेबल। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अगर हमारे पास एक रेशियो है, ठीक है, उसको हम लोग इंटीजर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, कमेंसुरेबल। उन क्वांटिटीज को क्या कहेंगे, कमेंसुरेबल। और अगर कमेंसुरेबल नहीं हुआ, इट विल बी इनकमेंसुरेबल। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1A। पहला क्वेश्चन मेरे पास है द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। ठीक है, तो 11:15 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, इनवर्स रेशियो का मतलब होता है जो भी रेशियो हमारे पास है उसका उल्टा। तो 11:15 का उल्टा क्या होगा, इट विल बी 15:11। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। इफ द एंटीसीडेंट इज 15, द कंसिक्वेंट इज, एंटीसीडेंट मेरे को दिया हुआ है, उसका कंसिक्वेंट बताना है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 3/4
इज इक्विवेलेंट टू 15/x। मैं मान लेता हूं कि कंसिक्वेंट क्या है हमारा x, बिकॉज कंसिक्वेंट होता है क्या, डिनोमिनेटर। तो अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या हो जाएगा 4 × 15 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 5 टाइम्स, तो 5 × 4 होता है हमारे पास 20। तो कंसिक्वेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, इट विल बी 20। तो इट इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। ठीक है, इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, द एंटीसीडेंट इज। मतलब जो रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 5:7, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसका इनवर्स करना है। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इट विल बी 7:5। ये हमारे पास इनवर्स आ गया। तो ये अगर हमारे पास इनवर्स है तो 7 हमारे लिए क्या है, एंटीसीडेंट है। ठीक है, और 5 हमारे लिए क्या है, कंसिक्वेंट है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, बिल्कुल 5 है। एंटीसीडेंट क्या होगा, सो ऑब्वियसली एंटीसीडेंट हमारे पास आएगा 7। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, चार रेशियो अपने को दिया हुआ है, इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/4 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 8/10। कंपाउंड रेशियो ऐसे निकालते हैं। तो बस अब इसको कट कर दीजिए, 5 2 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, फिर 3 6 से 2 टाइम्स, 2 और 2 कट गया, 2 और 2 कट गया, तो हमारे पास बच रहा है 1:1। सारे के सारे कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1:1। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इट विल बी ए। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास A:B है, उसका डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकलता था, A²:B²। तो 3:4 अगर हमारे पास है, इसका डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकलेगा, 3² :4², मतलब 9:16। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36। सब डुप्लीकेट कैसे निकालते थे, अगर A:B हमारे पास रेशियो है, सब डुप्लीकेट कैसे निकलेगा, √A:√B। तो 25:36 का सब डुप्लीकेट कैसे निकलेगा, √25:√36। तो 25 36 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 5:6। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, इट विल बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो अपने को बताना है। तो A:B अगर हमारे पास रेशियो है, ट्रिप्लीकेट क्या होगा, A³ तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, पहले 2:3 लिख लेता हूं। तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास, इट विल बी 8:27। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27। सेम ही क्वेश्चन हो गया, उल्टा जाना अपने को। 8:27 दिया हुआ है, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट मेरे को बताना है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्यूब रूट ऑफ 27, तो इट विल बी 2:3। क्लियर है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है दैट इज 10 नंबर द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9। ठीक है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7। ठीक है, तो अब देखिए कंपाउंड रेशियो निकालना है इन सब का। सबसे पहले मैं लिखूंगा 4/9। ठीक है, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, इसका मतलब क्या, 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, इट विल बी 9/16। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, इस 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा, इट विल बी 8/27 मल्टीप्लाई बाय 9/7। ठीक है, तो यहाँ पे 4 किससे कट जाएगा, 4 किससे कट जाएगा, 16 से कट जाएगा 4 टाइम्स, देन 4 2 टाइम्स, 9 और 9 कैंसिल आउट हो गया, फिर 9 3 टाइम्स। तो हमारे पास बच क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 7 × 3 इज 21। तो हमारे पास आ गया 2/21। क्लियर है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इट विल बी ऑप्शन सी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 रह गया था, 9 भी कर लेते हैं। तो 9 में क्या दिया हुआ है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। ठीक है,
तो 4/9 में लिखूंगा, और इसका कंपाउंड किसके साथ हो रहा है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 9 कट हो गया, 4 टाइम्स 16, तो इट विल बी 1/4, मतलब 1:4 विल बी द आंसर। सो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं 11th नंबर पे। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा 16/25। ठीक है, फिर इसके अंदर ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3, तो 1:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। नेक्स्ट सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इट विल बी 9, आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, और 256 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125:512, तो 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5, और 512 का क्यूब रूट हो जाएगा 8। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक कर सकते हो, नेक्स्ट मैं आपको इंडाइसिस में भी सिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, 8 2 टाइम्स 16, 9 3 टाइम्स, देन 5 5 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 8 टाइम्स भी कट जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास आ रहा है 5 3 जा 15, 15 इंटू 8 इट विल बी 120, तो 1 डिवाइडेड बाई 120, तो 1 डिवाइडेड बाई 120 है क्या, नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 12, इफ a इज टू b इक्वल टू 3:4, then the value of 2a plus 3b is to 3a plus 4b क्या होगा। एकदम आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि a by b की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है 3/4, तो जस्ट आप a की वैल्यू 3 मानो और b की वैल्यू 4 मानो और इस रेशियो में पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2a plus 3b डिवाइडेड बाई 3a plus 4b, तो a की वैल्यू अपने को कितनी लेनी है 3, b की वैल्यू कितनी लेनी है 4, तो यहाँ पे आप पुट कर दो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, कितना आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 12 इज 18, फिर 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 इज 25, तो हमारे पास रेशियो आ रहा है 18:25। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इट विल बी ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, two numbers are in the ratio 2:3, if 4 be subtracted from each then the ratio is in 3:5। दो रेशियो हमारे पास ऑलरेडी है, सॉरी एक रेशियो हमारे पास ऑलरेडी है, डेट इज 2:3। ठीक है, अपने को क्या करना है 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 3:5। तो इसको ऑप्शन से देखते हैं एक बार। पहला रेशियो मेरे को दिया हुआ है 16:24। ठीक है, पहला रेशियो मेरे पास है 16:24। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं 16:24 क्या 2:3 के फॉर्म में है, तो 16/24 में लिखूंगा। ठीक है, ये 8 से डिविजिबल है, 8 से 2 टाइम्स, 8 से 3 टाइम्स, बिल्कुल ये इस फॉर्म में 2:3 के फॉर्म में है। अब मैं क्या करूंगा, इससे 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 16 से भी 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और 24 से भी 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 16 से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 12, 24 से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 20। क्या अब 12/20 3:5 के रेशियो में है, बिल्कुल है। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 3 टाइम्स, 4 5 टाइम्स, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहा, इट विल बी 16:24। आई होप इट इज क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11, द एंगल्स आर। यहाँ पे भी आपको सब्जेक्टिव मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑप्शन से बता सकते हो कि 2:7:11 किस में आ रहा है। पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं, इट इज 20:70:19, तो रेशियो मेरे पास कैसा होगा 2:7:9 का, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 30 70 और 80, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 3:7:8, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है 18 63 और 99, ये तीनों 9 से डिविजिबल है, सो इट विल बी 2 7 एंड 11, तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया 2:7:11, और यही हमें चाहिए था 2:7:11। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15,
डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 11:7 x एंड y वुड गेट रुपीज। ठीक है, तो 324 रुपीज का डिवीजन हुआ दो रेशियो में, रेशियो क्या बन रहा है मेरे पास 11:7। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। देखिए पहला ऑप्शन मेरे को क्या दिया हुआ है 204 और 120। ठीक है, सबसे पहले ये चेक कीजिए 204 और 120 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 324 मिल रहा है नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है हमें 324। अब ये चेक करना है कि इनका रेशियो 11:7 आएगा क्या। 204 डिवाइडेड बाय 120 अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 102 डिवाइडेड बाय 60, फिर फर्दर 2 से डिवाइड करते हैं तो 51/30, ये नहीं आएगा हमारा, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन बी चेक करते हैं, 200 और 124 दिया हुआ, सबसे पहले सम चेक करेंगे 324 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 324 के बराबर। तो अब इनका रेशियो चेक कर लेते हैं 200 डिवाइडेड बाई 124, तो ये कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 62, 50/31, तो ये भी हमारे पास नहीं आएगा। लास्ट देख लेते हैं 180 और 144, तो 180 और 144 जो है इनको प्लस करेंगे तो 324 तो आ रहा है। अब बस अपने को क्या चेक करना है इनका रेशियो आ रहा है नहीं आ रहा, तो 180/144, 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिवाइडेड बाय 72, फिर 9 से डिवाइड कर सकते हो आप 10 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये भी हमारे पास नहीं आएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन ही गलत है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दिस। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आनंद अर्न्स ₹80 इन 7 आवर्स, प्रमोद अर्न्स ₹90 इन 12 आवर्स, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स इज। ठीक है, आनंद 80 रुपीज अर्न कर रहा है 7 आवर्स में और प्रमोद 90 रुपीज अर्न कर रहा है 12 आवर्स में। सबसे पहले हम लोग इनका 1 आवर का अर्निंग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आनंद अर्न्स 80 इन 7 आवर्स, तो इन 1 आवर आनंद कितना अर्न करेगा, इन 1 आवर आनंद कितना अर्न करेगा 80/7। सिमिलरली प्रमोद अर्न्स कितना 90 इन 12 आवर्स। ठीक है, 90 इन 12 आवर्स, तो इन 1 आवर कितना अर्न करेगा, इन 1 आवर इट विल बी 90/12। अब क्या करना अपने को, आनंद का जो अर्निंग है 1 आवर का और प्रमोद का जो अर्निंग है 1 आवर का, इनका अपने को रेशियो निकालना है। ठीक है, तो 80/7 डिवाइडेड बाई 90/12, तो क्या हो जाएगा ये 12 ऊपर चला जाएगा, 80 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 90, ये एक एक जीरो हम लोग कट कर देते हैं। 3 से 4 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 इज 32 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 इज 21। तो मेरे पास रेशियो क्या आ रहा है इनका अर्निंग का 32/21। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इट विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10 एंड द डिफरेंस इज 105, द नंबर्स आर। ठीक है, तो रेशियो मेरे पास क्या होना चाहिए 7:10 का, और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, वो जो दो नंबर्स होंगे उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 105। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में सबका डिफरेंस 105 है क्या। जी हाँ, इसका डिफरेंस 105 है, 290 माइनस 185 105, 350 माइनस 245 105, ये तीनों ऑप्शन का डिफरेंस जो है दैट इज 105 है। तो पहला ऑप्शन पे अपन चेक कर लेते हैं कि रेशियो 7:10 का है क्या। अगर 7:10 रेशियो आ गया तो मतलब ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो गया। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, 200 डिवाइडेड बाई 305, 5 से डिविजिबल है, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। 40 और 305 को आप 5 से डिवाइड करो तो हमारे पास आ जाएगा 61, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी 185/290, तो 185 डिवाइडेड बाई 5 करो आप, आपके पास आ जाएगा 37, और 290 को 5 से डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 58, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर सी आप चेक करो, 245 डिवाइडेड बाई 350, तो 245 को आप 5 से डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 49, 350 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 70, फिर ये फर्दर 7 से डिविजिबल है तो 7 7 जा और 7 10 जा, तो 7:10 हमारा कौन सा में आ रहा है 250 और सॉरी 245 और 350 में।
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, P, Q and R are three cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12 and P and R is 9:8. The ratio between the average temperature of Q and R क्या होगा? ठीक है, तो P और Q का एवरेज पहले लिख लेता हूँ, कितना है 11/12। ठीक है, फिर P और R का एवरेज कितना है, दैट इज 9/8। मेरे को बताना है Q बाई R का एवरेज कितना होगा। ठीक है, तो Q बाई R निकालने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, P बाई R डिवाइडेड बाई P बाई Q। ठीक है, तो ये P और P कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या आ जाएगा Q बाई R। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/8 डिवाइडेड बाई 11/12। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 11। तो 4 3 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, तो 9 इंटू 3 कितना होता है 27, 11 इंटू 2 22। तो 27/22 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है नंबर 19, x बाई वाई इक्वल टू 3/4 है, x इज टू वाई इक्वल टू 3/4 है। तो हम लोग लिख सकते हैं x बाई वाई इक्वल टू 3/4। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो अपने को बताना है x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का रेशियो बताना है। ठीक है, तो x की जगह आप 3 पुट करो, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर y की जगह 4 पुट करो, प्लस x की जगह 3, y का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई x का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, प्लस y का क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो 4 9 जा 36, 16 इंटू 3 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 64 प्लस 27, मेरे पास कितना आ जाएगा 91, और 36 प्लस 48 हो गया 84, तो 84/91 आ रहा है। तो ये मेरा 7 से डिविजिबल है, तो 7 से 12 टाइम्स और 7 से 13 टाइम्स, तो मेरे पास रेशियो कितना आ रहा है 12/13। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इफ P इज टू Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर इज टू Q माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये मेरे को बताना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, जो P इज टू Q है किसका सब डुप्लीकेट रेशियो है P माइनस एक्स स्क्वायर इज टू Q माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ओवर P माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर Q माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू P बाई Q, बिकॉज इन्हीं का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है P इज टू Q। अब ये रूट मेरे को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये रूट हट जाएगा, P माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा Q माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q का स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो P इंटू क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, देन P स्क्वायर इंटू क्यू माइनस P स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साथ रख लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये वाले टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, तो P स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ये P स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक बार जैसा है वैसा रहने देते हैं। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ पी क्यू को कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा P माइनस क्यू। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो इसको फर्दर ब्रेक कर देता हूँ, तो पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। तो ये पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बच रहा है पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ फिर, ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है नंबर 21, if 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p, तो क्या रिलेशन बनेगा ये मेरे को बताना है।
तो 2s/3t डुप्लीकेट रेशियो है इसका, तो मैं लिखूंगा 2s डिवाइडेड बाय 3t इज इक्वल टू, डुप्लीकेट रेशियो तो मतलब स्क्वायर हो जाएगा, 2s माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3t माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा फिर, 2s डिवाइडेड बाई 3t, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो 2s का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 टू 4, 4sp। ठीक है, प्लस p स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट 3t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी 9t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इट विल बी 6tp प्लस p स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2s के साथ ये पूरा टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 सॉरी 9 इंटू 2 इट विल बी 18 st स्क्वायर, फिर 9 इंटू सॉरी 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 stp, फिर 2sp स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर टी, फिर 4 3 ज़ा 12 pst और 3t p स्क्वायर, 3t p स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कट रहा है देखिए, माइनस 12 एस टी पी लेफ्ट हैंड साइड पे है, माइनस 12 एस टी पी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे, तो ये इनको कट कर देते हैं। अब 18 एस टी स्क्वायर और 12 एस स्क्वायर टी को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, 18 एस टी स्क्वायर माइनस 12 एस स्क्वायर टी को एक साथ लिख लेते हैं, इक्वल टू 3t p स्क्वायर माइनस 2s p स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं। तो अब ये जो पूरा टर्म है हमारे पास, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 6st कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 3t माइनस 2s, और ये वाला जो राइट हैंड साइड पे टर्म है इसमें से हम लोग p स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा, 3t माइनस 2s। तो 3t माइनस 2s, 3t माइनस 2s गया, बचा क्या मेरे पास, p स्क्वायर इक्वल टू 6st। तो ये रिलेशन हमारे पास है क्या ऑप्शन में, p स्क्वायर इक्वल टू 6st, पहला ऑप्शन ही यही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इफ p इज टू q इक्वल टू 2:3, x इज टू y इक्वल टू 4:5, तो मेरे को बताना है 5px प्लस 3qy इज टू 10px प्लस 4qy का वैल्यू। ठीक है, तो p बाई q का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे को, 2/3, और x बाई y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4/5। इसका मतलब क्या हुआ, p का वैल्यू 2, q का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5। ठीक है, तो मेरे को बताना 5px प्लस 3qy डिवाइडेड बाय 10px प्लस 4qy का वैल्यू। तो p की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2, x की जगह क्या पुट करूंगा, 4, प्लस 4 इंटू क्यू की जगह 3, y की जगह 5, डिवाइडेड बाय 10 इंटू पी की जगह 2, x की जगह 4, प्लस 4q की जगह क्या पुट करूंगा, 3, और y की जगह क्या पुट करूंगा, 5। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 हो गया मेरे पास 40, फिर 5 4 जा 20, 20 प्लस 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60, डिवाइडेड बाय, एक मिनट ये चेक कर लेता हूँ, 5 इंटू 2, पी की जगह मैंने 2 पुट किया, x की जगह मैंने 4 पुट किया, और सॉरी ये 3 है, तो 5 3 जा 15, 15 इंटू 3 इज 45। ठीक है, प्लस 10 इंटू 4 इज 40, 40 इंटू 2 इज 80, प्लस 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 इज 60। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 85 डिवाइडेड बाय 140, तो 85 हाउ मेनी टाइम्स, इट विल बी 17 टाइम्स, और 140 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी 28। तो 17/28 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, इट इज ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, द नंबर विच when subtracted from each of the term of the ratio 19:31 reducing it to 1:4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे नंबर है मेरे पास, सॉरी रेशियो है मेरे पास 19:31। ठीक है, 19:31, मेरे को रेशियो क्या बनाना है, 1:4, तो कौन से नंबर से मैं माइनस करूंगा ताकि रेशियो बन जाए 1:4। तो ऑप्शन से पहले देख लेता हूँ, पहला ऑप्शन है 15,
तो 19 माइनस 15 करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 19 माइनस 15 अगर मैं करता हूँ मेरे पास आ जाएगा 4। 31 माइनस 15 करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 16। 4:16 का जो रेशियो होगा इट विल बी 1:4। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, डेली अर्निंग्स ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5 एंड द डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। अर्निंग्स मेरे को देके रखा 4:5 के रेशियो में, एक्सपेंसेस मेरे को देके रखा 7:9 के रेशियो में। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ईच सेव्स ₹50 पर डे देयर डेली अर्निंग्स आर। अगर ये दो इंसान 50-50 रुपए बचाते हैं तो इनकी डेली अर्निंग्स कितनी होगी ये मेरे को बताना है। ठीक है, तो बेसिकली अर्निंग का रेशियो मेरे को बताना है। ठीक है, तो देखिए 40:50 का अगर इनका अर्निंग है, ठीक है, ये अगर रेशियो हम लोग देखें 4:5 तो आ रहा है, चलो ठीक है, बट 40 रुपए तो ये कमा रहा है, तो इसमें से 50 रुपए कैसे बचाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ईच सेव्स ₹50, 50 रुपए कैसे बचाएगा, 40 रुपए कमा ही रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास 50 और 40 का। अब 50 और 40 का अगर मेरे पास ऑप्शन है तो इसका मतलब रेशियो क्या आ रहा है 5:4, बट रेशियो चाहिए क्या था 4:5 का, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देन मेरे पास है 400 और 500। ठीक है, अब 400 और 500 का पहले आप रेशियो चेक कर लो, 4:5 का है, 0000 हटा दो तो मेरे पास 4:5 का रेशियो आ रहा है, चलो ये सही है। अब 400 और 500 इनका अर्निंग है, उसमें से 50-50 रुपए ये लोग सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो 50 अगर सेव कर रहे हैं तो इसमें से 50 माइनस कर दो, इसमें से 50 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, इट विल बी 350 एंड 450। और 350 और 450 का रेशियो कितना आ जाएगा, इट विल बी 7:9। और यही रेशियो मेरे को चाहिए था, चेक कर लीजिए आप, डेली एक्सपेंसेस का रेशियो कितना है 7:9, तो ये मेरे पास 7:9 का रेशियो आ गया। तो आंसर क्या होगा, 400 और 500। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 7:8 इफ द सेकेंड ट्रेन runs 400 किलोमीटर इन 5 आवर, द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज। बेसिकली मेरे को निकालना क्या है, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो समझ लीजिए S1/S2, S1 मतलब स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन और S2 मतलब स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, तो इनका रेशियो कितना दिया हुआ है 7/8। ठीक है, तो ये S1 की वैल्यू मेरे को चाहिए और S2 की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस मेरे पास है, टाइम मेरे पास है, तो स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 400 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ 5, तो ये हो जाएगा 80। तो 80 किलोमीटर पर आवर S2 की स्पीड है, मतलब सेकेंड ट्रेन की स्पीड है। तो S1 डिवाइडेड बाय मैं क्या लिखूंगा 80 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 10 टाइम्स गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 70 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर लिया फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स मिलते रहें। क्लियर है।